ओके, तो वैनम 3, वैनम द लास्ट डांस जो हम करते हुए भी देखते हैं वैनम को मिस चैन के साथ, उसका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है अपने रिलीज से 5 महीने पहले। 25 अक्टूबर को ये रिलीज होने वाली है और 5 महीने पहले ही इसका पहला ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से होने वाली है इनकी तरफ से, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि ये आखिरी मूवी होने वाली है वैनम फ्रेंचाइज की। ये आखिरी मूवी होने वाली है टॉम हार्डी एज वैनम की, तो बनता भी है। एक तरीके से विदा किया जा रहा है वैनम को, बिना उसे स्पाइडरमैन से लड़वाए या फिर देखे भी। लाइक मेन एमसीयू के यूनिवर्स में वो चला गया, उसके बाद भी वो दोनों लड़ना तो दूर की बात, आमने सामने तक नहीं आए। तो ओके, ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे ट्रेलर लगा कैसे, क्योंकि मुझे इस ट्रेलर से, इस मूवी से कोई उम्मीद नहीं थी। जो आखिरी बार इन्होंने हगा है वेनम लेट देयर बी कार्नेज में, उसके बाद मुझे लेजिट रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी इस ट्रेलर से या फिर इस पूरी फ्रेंचाइज से, किसी भी चीज से। लेकिन सरप्राइजिंगली ये ट्रेलर इंटरेस्टिंग था। मुझे इंटरेस्ट है अब इस मूवी को देखने में। मुझे इंटरेस्ट है कि आखिर इन लोग करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इन्होंने ऐसे दिखाए हैं जिससे कि मेरी जिज्ञासा, मेरा हाँ क्यूरियोसिटी जाग चुकी है और मुझे जानना है कि आखिर इन लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। क्योंकि फाइनली जो रूमर्स चल रहे थे इतने टाइम से इस मूवी को लेकर के, इस मूवी के प्लॉट को लेकर के, उससे थोड़ी चीजें सिमिलर हमें लग रही हैं इस ट्रेलर में। और अगर उनमें से एक बात सही है तो मैं देखना चाहूंगा कि उसे किस डायरेक्शन में लेके जाएगा सोनी। तो बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड प्लॉट रूमर की, कि आखिर इस मूवी का क्या प्लॉट हो सकता है। उस रूमर में बताया गया था कि जस्ट अभी अभी एडी और वेनम एमसीयू के यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में आए हैं, और अब वेनम एडी को बताता है कि कैसे हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन पीटर पार्कर उससे और उसके होस्ट को मार देता है। और यहीं पर इस कारण की वजह से वो निकल जाते हैं खोज में पीटर पार्कर के, और वो मिलते हैं पीटर पार्कर से। लेकिन उनको पता चलता है कि वो 10 साल का बच्चा है जिसे एलर्जी है स्पाइडर से। उसके बाद वैनम लग जाता है इसकी जान बचाने में, और दूसरी तरफ टॉक्सिन, जो हमने लास्ट मूवी, बड़ी वाहियात मूवी लेट देयर बी कार्नेज में देखा था, डिटेक्टिव को एक्सपोज होते हुए कार्नेज के सिम्बियोट से, जिसकी वजह से टॉक्सिन का जन्म होता है। उसी को हम यहाँ देखते, जो कि मारने की कोशिश करता पीटर पार्कर को। ये तो था रूमर प्लॉट, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद पता चला कि 1-to-1 मैच नहीं हो रहा है। कुछ चीजें, कुछ एलिमेंट्स ये सिमिलर हैं, लेकिन बिल्कुल ही 1-to-1 मैच नहीं हो रहा है। और इसी का मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इतनी ऑब्वियस चीज इन लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ नया कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। कम से कम मैं उम्मीद तो यही लगा कर बैठा हूँ ट्रेलर देखने के बाद। अब ट्रेलर में क्या हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम कपड़ों से ही पता लगा सकते हैं कि वेनम और एडी अभी अभी नो वे होम के एवेंट से अपने यूनिवर्स में फिर से आए हैं, और अब बस भटक रहे हैं मैक्सिको की गलियों में, जहां बस वो मिल जाते हैं किसी शायद पैट्स चुराने वाले, कुत्ते चुराने वाले गैंग से, जिनसे वो लड़ता है। वेनम और एडी लड़ते हैं और कुत्तों को बचा लेते हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच में हम एडी और वेनम के बीच की कॉमेडी को देखते हैं, जो कि उतना बड़ा फैन नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी इनकी वाइब ही ऐसी है तो ठीक है, वो दिखाना चाहते हैं तो देख लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ जाते हैं, जहां पर हमें एक साइंटिस्ट देखने को मिलती है और एक मिलिट्री ऑफिसर देखने को मिलते हैं, जो दोनों ही काम कर रहे हैं वेनम्स पे या फिर सिम्बियोट्स पे, जो कि हम कंटेनर्स में अलग अलग वेनम्स देखने को मिल भी जाते हैं, अलग अलग सिम्बियोट्स देखने को मिल जाते हैं। जहां बस जो ये डॉक्टर मैम साहब है वो स्क्रीम का रोल मोस्ट प्रोबेबली कर सकती हैं, जितने रूमर्स, स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद जो मिलिट्री वाले भाई साहब हैं, उनकी कॉमिक्स में एक अलग ही कहानी है, जहां बस उनके बेटे को वेनम मार देता है और वो बदला लेने के चक्कर में स्पाइडरमैन के पास चले जाते हैं। अलग ही चुतियाब था वो। तो उसको इग्नोर करते हुए यहाँ बस बात करते हैं कि ये कलेक्ट करते हैं वेनम, जो 2 बूंद वेनम छोड़ के आया था नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। जो हमें लगा था कि वो एमसीयू की मेन यूनिवर्स में छोड़ के आया है, वो असल में ये अपने ही यूनिवर्स में है शायद, या फिर वो जहां जहां जिस जिस यूनिवर्स में जा रहा है वहां वहां 2 बूंद जिंदगी के वेनम के छोड़ते हुए जा रहा है।
मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो इसी यूनिवर्स के इसी बार में जहां पर बार टेंडर भी सेम है, उसके पास वो वैनम देखने को मिलता है और वो कलेक्ट करता है यही मिलिट्री वाले भाई साहब। ये मिलिट्री वाले भाई साहब एक स्पेशल फोर्स को बिलोंग करता है, जो कि सेम यूनिफॉर्म तुम एक जगह भी देख सकते हो जहां पर बस एक वायर से 6 सेम यूनिफॉर्म के मिलिट्री के लोग लटके हुए थे और वो पीछा कर रहे थे एडी ब्रॉक और वैनम का। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सूट है उनका, क्योंकि वो अंडर वाटर भी सांस ले पा रहे हैं, वो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बना रहा है उन आर्मी ऑफिसर्स को। उसके बाद हम एडी और वैनम को देखते हैं एक फैमिली के साथ ट्रैवल करते हुए उनके वैन में, जहां पर एक लंबे बाल और दाढ़ी वाला बंदा है जो गिटार बजा रहा था। ये वही है जिन्होंने रोल प्ले किया था डॉक्टर कॉर्नर्स का, जो लिजर्ड बन जाते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन में, लेकिन शायद पता नहीं मल्टीवर्स, यूनिवर्स, वेरिएंट्स, ऐसे ही रैंडम वर्ड्स फेंक के मारूंगा तुमको। और आगे के एक्शन सीन्स में इन पूरे परिवार के ऊपर हमला होते हुए भी हम देखते हैं, क्योंकि ये शायद एडी की मदद कर रहे थे। और इसमें है जो लंबे बाल वाले भाई साहब है, वो उनकी पत्नी शायद और 2 बच्चे, जिसमें से एक 10 साल का बच्चा है, जो कि कहा जा रहा है कि शायद पीटर पार्कर हो सकता है। लेकिन ये छोटी बच्ची कौन है कहीं कहा जा सकता, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डाउट है और मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता जो रूमर्ड प्लॉट चल रहे हैं उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इट्स एंड बिट्स में हम देख सकते हैं कि हाँ शायद हो सकता है या शायद नहीं, पता नहीं। उसके बाद हम एडी को देखते हैं सूट बूट में बढ़िया से किसी जगह, महंगी जगह जाते हुए, जहां पर वो मिस चैन से भी मिलेगा और उनके साथ वैनम डांस भी करेगा। लेकिन क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शायद उनसे बचते बचाते ये इन्वेस्टिगेट करते हुए कहीं पहुंच गया है और मिस चैन वहां क्या कर रही है, मिस्ट्री। इन सब के बीच में हम देखते हैं टॉक्सिन को, वही डिटेक्टिव जो लास्ट मूवी में एक्सपोज हो चुका था कार्नेज के सिम्बियोट से। और सब टाइटल पढ़कर ये कंफर्म किया जा सकता है कि वो इंडीड टॉक्सिन है और ये टॉक्सिन बात कर रहा है उसी साइंटिस्ट मैडम से, यानी कि उससे कहीं पस ले जा करके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि कैसे किसके ऊपर कौन सिम्बियोट किसको होस्ट बना सकता है और उससे क्या इंडिकेशन हो सकता है। इन सब के बीच में हमें रियल विलन्स देखने को मिलता है और रियल विलन्स का पता तब चलता है जब वैनम बोलता है कि मेरे घर वालों को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं, और वहीं पर एक प्लेन के ऊपर जहां वैनम भी था हमला कर देते हैं वो एलियंस, उड़ने वाले एलियंस जो का सर है और पीछे टेंटिकल्स लगे हुए हैं। और ये एक एलियन प्रजाति है जो कॉमिक बुक में तुम्हें मिल जाएगी, जो होस्ट को कंज्यूम करते हैं इन सारे सिम्बियोट्स के, क्योंकि उनका खाना यही है, उनका सर्वाइवल का जरिया यही है। जितना देर तक एक सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी इनको मिलती रहेगी। इसी की वजह से शायद, क्योंकि अब वैनम इतने समय से यहाँ पर है, इतने समय से एडी के साथ मिला हुआ है, तो शायद जो इन सब का मालिक है नल, उसने भेज दिया इन एलियंस को कंज्यूम करने के लिए वैनम का होस्ट शायद। और हमें फाइनली नल का हिंट इसमें मिल सकता है, इस मूवी में मिल सकता है, जो कि आगे कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से नल एक बहुत ही प्रोमिनेंट विलन हो सकता है फ्यूचर के एमसीयू में या फिर फ्यूचर के इस पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि ये वैनम की आखिरी मूवी होने वाली है। तो एक हमें लाइन भी सुनने को मिलती है कि वी कैन डाई डूइंग दिस, तो या दैट्स अ पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ बस कहानी खत्म कर दी जाए और आगे बहुत टाइम तक एडी या वैनम के ऊपर कोई मूवी नहीं बनेगी, डायरेक्टली सीक्रेट वर्स या ऐसा कुछ टीम अप मूवी में हम देखने को मिल सकता है वैनम या एडी, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस ट्रेलर के आखिर में हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है वेनाफाइड हॉर्स, जिसके ऊपर एडी राइड कर रहा है, और वो बहुत ही ज्यादा कूल सीन था और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। एनीवेज देयर आई डू स्टेप। बाकी तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की और मैं एक्साइटेड हूँ इन सारी चीज़ें के जवाब जानने के लिए और आखिर इन लोग करना क्या चाहते हैं इस यूनिवर्स के साथ ये जानने के लिए, अदर देन इसे बर्बाद करना, जो कि हम हर मूवी के साथ देख ही रहे हैं।
सोनी पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन आई एम इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस मूवी। तो देखते हैं, बाकी तुम बताओ कोई डिटेल मैंने मिस कर दी या तुम कुछ ऐड करना चाहो, तुम्हें कैसा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।